आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। मरी में मुस्लिम लीग नून की दूसरे रोज भी बैठक। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए इंटरव्यूज। वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला आज भी न हो सका। शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड वकार नूर भी दौड़ में शामिल। बलोचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द हलाक, मुतादिर ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रद्दुल फितना 3 के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खारान के इलाके में किया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद बरामद। नोशकी में BLA के दहशतगर्दों के हाथों 2 खवातीन की शहादत। काबिले मुजम्मत। घरों में घुसकर खवातीन को कत्ल करना कौन सी बलोचियत है। फितना हिंदुस्तान का मकरूज चेहरा बेनकाब हो चुका। डेप्यूटी स्पीकर गजाला गोला, राहीला हमीद, मीना मजीद बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी आलाकार को बलोचिस्तान का अमन तबाह करने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू की खैरियत दरियाफ्त की। मस्तूम हमले की मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर बलोचिस्तान पुलिस की बहादुरी को खराज तहसीन। MQM की नई सूबों की हिमायत सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होना चाहिए। MQM मुख्तलिफ सियासी जमातों से बात करने को तैयार है। मुस्तफा कमाल बोले इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। फारूक सत्तार ने कहा इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर निजाम चलाना मुमकिन है। खालिद मकबूल शदीद जहनी दबाव का शिकार। उनका इलाज सिर्फ वफाकी वजीर सेहत के पास है। सूबाई वजीर नासिर शाह का रद्द अमल। फारूक सत्तार को MQM का 12वां खिलाड़ी करार दिया। कहा अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। सिंध तकसीम नहीं होगा। मुत्तहदा को तकसीम होते देख रहा हूँ। नीम और खे अलग हो जाएं तो फे फीते की तरह घूमता रहेगा। सूबा हजारा तहरीक की मरकजी क़यादत का अब्दुल अलीम खान की हिमायत का खैर मकदम। चेयरमैन सरदार यूसुफ का कहना है सदर IPP अब्दुल अलीम खान की जानदार हिमायत हौसले का बायस। उन्होंने सबके दिल जीत लिए। आईनी तौर पर नए सूबे बनने में कोई रुकावट नहीं। मरकजी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सज्जाद कमर का कहना था अब्दुल अलीम खान ने सूबा हजारा के 1 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। अब्दुल अलीम खान की तरह बाकी लीडरशिप को भी आगे आना चाहिए। ऐप से अमेरिकी फौजी अड्डों की मालूमात लीक होने का इंकशाफ। ऐप अमेरिकी फौज के लिए सिक्योरिटी खतरा बन गई। बरतानवी टीवी स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 1300 से ज्यादा सारिफीन ने अमेरिकी हसास फौजी मकामात का डाटा शेयर किया। इसराइल के दिमोना जौहरी तहकीकाती मरकज के अंदर सरगर्मियों का डाटा शामिल। बहरीन और उर्दन में भी फौजी नकलो हरकत का सुराग मिला। ईरान ऐप के जरिए मुमकिन तौर पर अमेरिकी अहदाफ की निशानदेही कर सकता था। खलीजी इत्तेहादी ईरान जंग से निमटने की ट्रंप पॉलिसी से नाला। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। लिखा सऊदी अरब, अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन अमेरिकी पॉलिसी से मुश्किल सूरत हाल में हैं। खलीजी ममालिक अमेरिकी सिक्योरिटी पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतबादिल ढूंढने लगे। इलाकाई दिफाई शराकतदारी बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। ईरान और ओमान का अपने हुर्मुज़ में जहाजरानी के नए रास्ते पर इत्तेफाक। ईरानी मीडिया का दावा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिकी रुकावटों के बावजूद मुज़ाकरात कामयाबी से आगे बढ़े। हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ईरान नहीं, अमेरिका और इसराइल हैं। ईरान कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का हक रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ओमान के साथ मुज़ाकरात और आबने हुर्मुज़ खोलना 2 अलग मामलात हैं। आबी गुज़रगाह खुलने का इन्हिसार अमेरिका पर है। वाशिंगटन को मुफाहमती याददाश्त में तय होने वाली शराइत पर अमल करना होगा। जंगी मिशन पर कतर जाने वाले ईरानी पायलट लापता। तेहरान और दोहा में कशीदगी। कतर ने 3 ईरानी पायलट कैद में होने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा हुकाम के मुताबिक फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान से राबता किया। जवाब न मिलने पर दिफाई इकदामात किए। 1 ईरानी पायलट की बाकियात मिल गई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कतर ने ईरानी तफ्तीशकारों को तहकीकात से रोक दिया। माहिरीन कई माह से कतर की इजाजत के मुंतज़िर हैं।